हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान, और इसमें हम सामाजिक विज्ञान के लिए हम 8वीं क्लास का जो राजस्थान है, राजस्थान जीके जो है, उसका 3rd चैप्टर हम आज इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि सबसे पहली सुगबुगाहट कब हुई थी राजस्थान के एकीकरण की, तो आपको याद रखना 1939 में वायसराय, तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो थे, इन्होंने एक आदेश जारी किया था, तो उसमें ये झलक देखने को मिलती है। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल और अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये तो हमने एक पृष्ठभूमि पढ़ी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें। अब देखिए, यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये, मैंने पहले भी आपको कहा है, पिछले भी हमने 2-3 जो वीडियोस देखे हैं, 3 वीडियो देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी रीट 2022 करके। वहाँ से आप जो है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जो है वो एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी। तो आपको याद रखना है, एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़ थी। तो ये 19 रियासतें हैं, आपको नाम याद रखना है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा 3 ठिकाने थे, याद रखिए, याद रखने वाली चीज़ें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने कौन कौन से थे? तो 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। ओके। और इसके बाद देखिए, प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि एकीकरण से पूर्व, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे। अगर प्रश्न ये आता है कि 3 ठिकानों में निम्न में से कौन सा नहीं था, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें 3 तो ये रहेंगे और एक कोई और दे दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कुशलगढ़, लावा और निमराना जो है, ये 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। ओके। तो ये स्थिति थी राजस्थान में एकीकरण से पूर्व की। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। अब देखिए, एकीकरण की जब शुरुआत होती है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि एकीकरण का पहला प्रयास किसने किया था। तो तत्कालीन जो कोटा रियासत थी, वहाँ के शासक जो थे महाराव भीम सिंह, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 और 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया था।
इस तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषक ही थे, इसीलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। तो एक तरफ तो ये जो राजा महाराजा थे, ये अपने हितों को ध्यान में रख करके राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो प्रजामंडल आंदोलन थे या फिर जनता से जुड़ी हुई दूसरी जो संस्थाएं थी, उन लोगों ने भी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को जो है वो प्रारंभ कर दिया था। राज्य प्रजा परिषद और प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे थे ये लोग। अब बात करेंगे हम एकीकरण के चरण। तो राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घ काल से अस्तित्व में रही देसी रियासतों एवं ठिकानों को, क्योंकि काफ़ी समय से ये रियासतें, ये ठिकाने तो थे, एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इन सबको लाना एक कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। तो याद रखना है कि नवंबर 1956 में ये आधुनिक राजस्थान के निर्माण का जो चरण था वो पूरा हुआ, और कुल 7 चरणों में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी में तरलता से यहाँ पर आप जो है वो सरलता से देख सकते हैं। तो कुल 7 चरण थे, एक एक चरण आपको याद रखना है, एक एक चरण से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। ओके, पहला था मत्स्य संघ, और गठन की तारीख थी 17-18 मार्च 1948। ये सारी तारीखें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला जो चरण था वो उसकी तारीख थी 17-18 मार्च 1948। जो पहला आप देखेंगे 1948 में 1, 1948 में 2 और 1948 में 3 चरण। तो शुरुआती जो 3 चरण थे वो 1948 में हुए थे। इसमें पहला तो हुआ था मार्च में, दूसरा भी हुआ था मार्च में, और तीसरा हुआ था अप्रैल में, ठीक है। पहला चरण 17-18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च, और तीसरा चरण जो है वो अप्रैल में हुआ था 18 अप्रैल। यानी पहले चरण के जस्ट 1 महीने बाद में तीसरा चरण हुआ था। तो ये 3 जो चरण थे वो 1948 में, नाम इनके अलग अलग हैं। पहला मत्स्य संघ था, दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। इसे थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा आपको आगे भी, इसे थोड़ा अभी फिलहाल इस तरीके से याद रखिए। इसे पूर्व राजस्थान है ना, पूर्वी राजस्थान नहीं है, ध्यान रखना। पूर्व राजस्थान यानी राजस्थान से पूर्व की स्थिति, पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। और इसके बाद में जो तीसरा चरण था इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। तो तीसरा चरण था उसे संयुक्त राजस्थान। तो हमने 3 चरण देख लिए। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, और तीसरा जो चरण है उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। पहला चरण तो जो था उसका गठन तारीख जो है वो 17-18 मार्च 1948, दूसरे की तारीख है 25 मार्च 1948, और तीसरे की तारीख है 18 अप्रैल 1948। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित हुआ था? तो जो पहला चरण था जिसमें मत्स्य संघ जो था, पहले चरण में मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था उसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये आप याद रखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये जो जिले थे, है ना, ये जो जिले थे पूर्वी राजस्थान के, जो 4 जिले थे ये इसमें सम्मिलित हुए थे। सीमावर्ती जिले आप देख सकते हैं। अलवर सबसे ऊपर अलवर है, उसके नीचे भरतपुर है, उसके नीचे धौलपुर है, और उसके बाद में करौली है। तो ये 4 जिले प्रथम चरण में सम्मिलित हुए थे। तारीख थी इनकी 17-18 मार्च 1948, और ये पहला चरण था। नाम था इस संघ का मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर इसकी राजधानी बनी, ठीक है। सबसे ऊपर का जो जिला है अलवर, इसको राजधानी बनाया गया था। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सबसे ऊपर अलवर है, इसको तो बनाया राजधानी। और सबसे पूर्वतम जो जिला था, है ना, धौलपुर, यहाँ के जो शासक थे उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया था। और शोभाराम
को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए, प्रधानमंत्री शोभा बढ़ाई। सबसे पहले जो प्रथम चरण में शोभा किसने बढ़ाई थी प्रधानमंत्री बन करके, तो राजस्थान की, तो वो थे शोभा राम। ठीक है, शोभा राम ने शोभा बढ़ाई। तो इस तरीके से आपको प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो थे वो थे, प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभा राम कुमावत। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। गठन की तारीख है 25 मार्च 1948। और इसमें कौन कौन संगठित, जो इस संगठन में कौन कौन सम्मिलित हुए थे उसमें आपको याद रखना है। नीचे से यहाँ से शुरू करेंगे आप, तो डोंगरपुर बांसवाड़ा। ओके, डोंगरपुर बांसवाड़ा। उसके बाद में यहाँ पे कुशलगढ़ है, जो 3 ठिकाने थे, 3 जो कुशलगढ़ निमराना जो ठिकाने थे उनमें से कुशलगढ़, डोंगरपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद में प्रतापगढ़। ठीक है, कुशलगढ़, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे झालावाड़। उसके बाद कोटा, है ना, कोटा और बारापूरा एक ही था, तो कोटा, बूंदी और टोंक। इसके बाद में यहाँ पे है किशनगढ़। तो ये याद रखना आपको, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डोंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें एवं कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर के द्वितीय चरण का गठन हुआ था। अब इसमें कोटा को राजधानी बनाया था। कोटा जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र था, तो इसको राजधानी बनाया था। और कोटा के महाराव भीम सिंह राजप्रमुख बने थे एवं गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया था। तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। ठीक है, पहले चरण में शोभा राम ने शोभा बढ़ाई थी और दूसरे चरण में थे गोकुल लाल। ठीक है, कुल के गोकुल, है ना, कुल के लाल गोकुल लाल, कुल के लाल गोकुल लाल। नेक्स्ट है तीसरा चरण, तृतीय चरण, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसे नाम दिया था संयुक्त राजस्थान। ओके, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। तो ये जो दूसरा जो चरण था, उस दूसरे चरण में उदयपुर को सम्मिलित कर दिया। ये पूरा उदयपुर है। ठीक है, ये जो कि दूसरे चरण में शामिल नहीं था, तो इसमें उदयपुर को सम्मिलित कर दिया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राजप्रमुख और माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो अब जो कोटा राजधानी थी और कोटा के शासक को राजप्रमुख बनाया था, तो इनके स्थान पर अब क्योंकि मेवाड़ का उस समय काफ़ी ज़्यादा महत्व था, बड़ी रियासत थी, तो यहाँ के शासक मेवाड़ के जो भूपाल सिंह थे उनको राजप्रमुख बनाया गया और माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। तो एक विशेष बात इसमें यह है, वो ये है कि इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तीसरा चरण, इसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण में मेवाड़ को संयुक्त कर दिया था, इसलिए नाम हो गया इसका संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण था जिसका नाम था वृहद राजस्थान। अब इसमें क्या हुआ कि जो संयुक्त राजस्थान था उसको और ज़्यादा बड़ा किया गया, उसका और ज़्यादा विस्तार किया गया, उसमें और जो है वो बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो गई, तो ये वृहद हो गया, है ना, संयुक्त से भी बड़ा हो गया तो वृहद हो गया, इसलिए इसका नाम है वृहद राजस्थान। और ये जो तारीख थी इस चतुर्थ चरण की, ये थी 30 मार्च 1949। याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक तारीख है 30 मार्च। इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय कर दिया गया। तो जो संयुक्त राजस्थान था, है ना, पता होगा आपको, दूसरा जो चरण था पूर्वी राजस्थान, इसमें जब उदयपुर को सम्मिलित किया तो वो संयुक्त हो गया। और इस संयुक्त में फिर हम क्या करते हैं कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिला दिया गया, तो ये वृहद हो गया। ठीक है, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ये तारीख थी 30 मार्च और वृहद राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख बने और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए। ये जो पहली बार हुआ था कि हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जयपुर के जो शासक थे मानसिंह द्वितीय, याद रखिएगा 2 मानसिंह हुए हैं, मानसिंह प्रथम और मानसिंह द्वितीय, तो दूसरे जो मानसिंह थे उनको राजप्रमुख बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त किए गए। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनको महाराज प्रमुख, है ना, राज प्रमुख तो मानसिंह को बनाया था, इनको महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। तो तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था और चौथा जो चरण था जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने किया था।
इसके बाद में आता है पंचम चरण, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो अब इसमें इसका नाम दिया संयुक्त वृहत। ठीक है, ये जो वृहत था इसमें और कुछ संयुक्त कर दिया। तो क्या संयुक्त किया उसकी बात करेंगे। तारीख पहले तो देखनी है आपको। पंचम चरण की तारीख है 15 मई, पाँचवा चरण है तो 5वां महीना 15 तारीख 1949। अब देखिए 1949 में 2 चरण हुए थे, चौथा और 5वां। पहला, दूसरा और तीसरा चरण हुए थे 1948 में। पहला, दूसरा और तीसरा चरण हुआ था 1948 में। चौथा और 5वां चरण हुआ था 1949 में। ठीक है, 2 चरण 1949 में। इसमें वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय कर दिया गया। तो ये जो पहला चरण बना था ना मत्स्य संघ, उस मत्स्य संघ को इस राजस्थान में, वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। ये वाला इलाका मिला दिया गया, तो ये हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। वृहत तो था ही, इसमें संयुक्त कर दिया किसको, मत्स्य संघ को, तो ये हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इस तरीके से पंचम चरण, 5वां चरण जो वो पूरा हुआ। और इसके बाद में छठा चरण जो है षष्ठम चरण, जिसका नाम था राजस्थान, और ये तारीख थी 26 जनवरी 1950। ये भी ऐतिहासिक तारीख है, 26 जनवरी, जो कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। इस समय राजस्थान का छठा चरण पूरा हुआ था 1950, जब भारत गणतंत्र बना था उसी दिन। इसमें क्या हुआ था कि सिरोही, देलवाड़ा और माउंट आबू को छोड़ करके, देलवाड़ा और माउंट आबू उस समय राजस्थान में सम्मिलित नहीं किए गए थे, उन्हें गुजरात में सम्मिलित थे उस समय ये, तो इसमें राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया था। तो इनको छोड़ करके सिरोही का इसमें विलय कर दिया गया। और उसके बाद में सप्तम चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956। ये भी एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि इस दिन राजस्थान का एकीकरण जब वो पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस दिन क्या हुआ कि राजस्थान में ये जो आबू और देलवाड़ा जो छोड़ दिए गए थे, छठे चरण में राजस्थान में सम्मिलित नहीं किए गए थे, तो इनको जो है आबू और देलवाड़ा को और अजमेर मेरवाड़ा एवं मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय करके इस एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। तो इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण जो है वो इन 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और इस प्रकार जो है वो ये 7 चरण पूरे होते हैं। तो ये आज का चैप्टर था। इसमें गतिविधि आप देख सकते हैं, राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में इन जिलों को अंकित करिए, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना या एक करने की प्रक्रिया, और वृहद का मतलब होता है विशाल या बड़ा। तो इसी के साथ आज का अपना ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। प्रश्न हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जब भी ये सारा एक बार कंप्लीट हो जाएगी हमारी बुक, तो उसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आगे बढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।